बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह, जो कि कुछ देर पहले उसे इनकाउंटर में मार दिया गया या कि फिर वाकई ही उसके दोस्तों ने उस पर फायरिंग की है। सीआईए की कस्टडी में एहसन शाह था जब से ये कत्ल हुआ। और क्या सीआईए जब उसको लेके जा रही थी कुछ चीज़ों की बरामदगी के लिए, तो उस दौरान वाक़ई ही उसके दोस्तों ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया या कि ये एक इनकाउंटर किया गया है। और पुलिस का मौक़िफ़ जो कि हर पुलिस मुकाबले पे होता है कि जी जो मुल्ज़म के बाकी दीगर साथी थे उन्होंने फायरिंग की और उससे जो है मुल्ज़म हलाक हो गया। सो एहसन शाह के हवाले से भी इस वक़्त जो सीआईए का मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं है और जा रहे थे एहसन शाह को साथ लेके। उस दौरान जो है ये फायरिंग की गई उसके दोस्तों की तरफ से। शादबाग के इलाके में ये वाक़या सारा रूनमा हुआ है कि एहसन शाह को ले जाया जा रहा था पुलिस की काफ़ी ज़्यादा कस्टडी में और उस दौरान उसके दोस्त आए हैं सामने और उन्होंने आके फायरिंग की। लेकिन दोस्त जो है एहसन शाह का जिन्होंने फायरिंग की, ना तो उनमें से किसी को अरेस्ट किया गया, ना उनमें से कोई ज़ख्मी है, ना किसी को गोली लगी है। और इसी तरह ये पुलिस वाले जो साथ थे उनमें से भी कोई ज़ख्मी नहीं है। सिर्फ़ एक एहसन शाह जो है इसको गोलियाँ लगी और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। जब ये सारा मामला हुआ 18 फरवरी 2024 को, तो अमीर बिलाज टीपू जो कि एक चुंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी थी, वहाँ पे वो एक शादी की तकरीब में गए थे। और इस शादी की तकरीब में फिर उन्हें बेईमाना तरीके से मर्डर किया गया और ये जो कत्ल है ये एक फोटोग्राफर की सूरत में कातिल सामने आता है और आके अमीर बलाच को गोलियों से छलनी कर देता है। उसी वो वक़्त ही यानी मौके पे ही अमीर बलाच की डेथ हो जाती है। और फिर ये जो पर्चा है ये तकरीबन 1 से 2 घंटे के दौरान ही दर्ज करवा दिया जाता है, जिसमें गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट जो हैं ये मरकज़ी मुल्ज़मान होते हैं और इनको इसमें नॉमिनेट यानी जो नॉमिनेटेड मुल्ज़मान हैं इस पर्चे के अंदर, इस मुकदमे के अंदर, वो हैं तीफ़ी और गोगी भट्ट। और फिर एहसन शाह जो है उन दिनों उम्रे के लिए सऊदीया में होता है, क्योंकि वो सारी इस प्लानिंग में फिर बाद में पता चला कि शामिल था। और एहसन शाह जैसे ही वापस आता है तो फिर उसकी एक्टिविटीज से और कुछ चीज़ों से पता चलता है कि जैसे मशकूक हरकत हैं। सो पुलिस जब उसको हिरासत में लेती है तो एहसन शाह जो है वो सारी चीज़ें खुद ही मान जाता है, क्योंकि इस दौरान एहसन शाह कोशिश करता है कि वो अपने आप को सेफ करे, पुलिस की नज़रों से ओझल करे। सो वो अपने आप को गोली मार के खुद ही ज़ख्मी भी करता है, यानी ड्रामा भी करता है कि कहीं पुलिस का शक ना चला जाए और ये तासुर देता है कि जो अमीर बलाज के दुश्मन हैं वो मुझे भी मारना चाहते हैं और उन्होंने मुझे ज़ख्मी किया है। सो यही वो चीज़ थी जो कि पुलिस को इस पे शक गुज़रा और पुलिस ने फिर इसे पकड़ा और फिर 50 लाख रुपए इसने जो एडवांस लिया था अमीर बलाच की मुखबरी करने का, क्योंकि जो एहसन शाह है फिर बाद में तो ये भी चीज़ पता चली कि इसकी जो दोस्ती थी फेसबुक पे अमीर बलाज के साथ हुई, वो दोस्ती के पीछे सबसे बड़ी वजह ये मुखबरियाँ ही थी जो वो तीफ़ी और गोगी भट्ट को करता था। और फिर गोगी भट्ट का जो मुलाज़िम था घर का यानी खानसामा, जब उसको पकड़ा गया तो उसने बेसिकली बताया था कि इस तरह एक एहसन शाह नामी नाम उसको नहीं पता था, बल्कि ये पता था कि इस रंगत का और इस हुलिये का एक लड़का जो है वो तीफ़ी भट्ट के पास आता था और आके अमीर बलाज की कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो है वो बताता था। जब तस्वीर दिखाई गई तो फिर एहसन शाह जो है वो पहचाना गया था और फिर इसको हिरासत में लिया गया था। अब पुलिस जो है सीआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और कुछ अरसा पहले यानी कुछ रोज़ पहले की बात है कि एहसन शाह की ज़मानत जो है वो भी मुस्तरद हुई थी। और इस बारे में जो टीपू फैमिली है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनका कंसर्न है, क्योंकि उनके घर का एक चिराग जो है वो एहसन शाह की वजह से इसलिए बुझ गया था कि ये एक ऐसा दोस्त था जो उनके घर में एक नवाला उनके साथ बैठ के खाता था। लेकिन फिर अमीर बिलाज टीपू की मुखबरियाँ और उसको मरवाने में, उसको मर्डर करवाने में सबसे ज़्यादा एहसन शाह का किरदार था।
हालांकि जो नॉमिनेटेड मुल्जमान हैं और जिन्होंने उसको मर्डर करवाया वो तो इस मुकदमे के अंदर तीफी और गोगी भट्ट हैं। तीफी भट्ट के बारे में जैसे कि ये मर्डर होता है तो वो पाकिस्तान में ही होता है, गोगी भट्ट भी, लेकिन तीफी भट्ट जो है वो बैरूने मुल्क फरार होने में उसी वक्त ही कामयाब कुछ घंटों बाद हो जाता है, दुबई रवाना होता है और दुबई से फिर वो आगे निकल जाता है। गोगी भट्ट को जमीन खा गई या आसमान निकल गया है, आज तक गोगी भट्ट का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। हालांकि उसके बहनोई को भी हिरासत में लिया गया था जब ये केस जो है ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। एक वक्त था कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही अमीर बलाज का मर्डर होता है तो अमीर बलाज के साथ पूरे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी सिंपैथी थी और लोग जो हैं वो एहसन शाह के खिलाफ इसलिए खड़े हो गए थे कि इसने दोस्ती रख के पीठ में छुरा घोंपा था और लोग इसको बहुत काबिल नफरत समझते थे। इसके खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए कि ये दोस्ती के नाम पे एक धब्बा है और उस वक़्त भी ये खबरें बाहर आ रही थी कि एहसन शाह को मुकाबले में किसी भी वक़्त पार कर दिया जाएगा, क्योंकि एहसन शाह की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टिंड जो है वो भी की गई थी और ये टिंड वाला मामला जो है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, क्योंकि बहुत से लोग थे जो कि एहसन शाह के हामी थे और वो कहते थे जी कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो पुलिस वालों का ये रवैया कि मुल्ज़म की टिंड कर देना ये उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि एहसन शाह के काफ़ी लंबे-लंबे बाल थे जब उसको अरेस्ट किया गया था और बाद में फिर उसकी जो तस्वीर सामने आई थी तो वो टिंड का उसका हुलिया था और जब उसको फिर कोर्ट में भी पेश किया गया तो फिर एक चीज़ वाज़िया हो गई थी कि वाक़ई एहसन शाह की टिंड जो है वो पुलिस ने कर दी है। अब इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मुबैना ये जो पुलिस मुकाबला है ये उस वक़्त किया गया है कि जब पुलिस ये बता रही है कि हम बरामदगी के लिए जो है वो ले जा रहे थे शादबाग के इलाके में और एहसन शाह के दो सामने से आए, उन्होंने फायरिंग की और एहसन शाह को कत्ल कर दिया। ये इतना सीधा मामला नहीं है। एहसन शाह जो है वो पहले भी इस बारे में खबरें आ रही थी कि पुलिस मुकाबले में इसे पार किया जाएगा, इनकाउंटर में मारा जाएगा। अब सवाल ये है कि एहसन शाह जो कि एक मरकजी जो मुल्जमान थे उनके हवाले से कुछ शवाहिद जानता था, कुछ प्रूफ थे उसके पास, क्योंकि जाहिर है वो तीफी भट्ट का मुखबर था और तीफी भट्ट को चीजें बताता था जो कि उसका खानसामा भी एहसन शाह के बारे में बता चुका था। इसके इस तरीके से इनकाउंटर में मारे जाने से क्या इस केस पे कोई असर होगा? तो बिल्कुल असर अब ये नजर आ रहा है कि इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो टीपू खानदान को होगा, क्योंकि एहसन शाह को जब तक पकड़ा हुआ था तो सारा केस जो है वो एहसन शाह के गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब चूंकि इसको साइड पे कर दिया गया है तो अब तीफी और गोगी भट्ट के खिलाफ जो है नजर आ रहा है कि शिकंजा जो है वो काफी तंग किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एहसन शाह है चूंकि उसको सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि उसने दोस्ती रखने के बावजूद मर्डर करवा दिया अमीर बलाज को, और अमीर बलाज उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी इस तरह की तस्वीर हैं कि हर जगह पे एहसन शाह जो है वो अमीर बलाज के साथ नजर आता था, वो उसे बहुत ज्यादा अपने करीब रखता था, इवन के मुख्तलिफ टूवर्स पे उसे साथ लेके जाता था। और ये एहसन शाह जो है इसने ये अच्छा काम जो है मुखबिरों वाला ये नहीं किया था। लोगों ने इसे बहुत लान-तान की है और अब भी जैसे इसको इनकाउंटर में मार दिया गया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर इसको एप्रिशिएट जहाँ किया जा रहा है, वहाँ कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, यानी कि पुलिस की कस्टडी में इस तरीके से इनकाउंटर वगैरह करना और फिर बाद में ये कहना कि जो मुल्ज़िम के साथी हैं, उन्होंने ही ये मर्डर कर दिया है या उन्होंने अपने साथी को मार दिया है पुलिस की हिरासत में। इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं जो कि सवालात उठा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है ये होना कोई ठीक नहीं है और जो पुलिस का काम है पुलिस करे और जो बाकी अदालतों का काम है अदालतें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि मुल्जमान को शक का फायदा भी मिल जाता है, मुल्जमान जल्दी जल्दी बरी भी हो जाते हैं। सो इसलिए इसको हो सकता है ये भी एक चीज सामने आ रही है कि सीआईए के पास कुछ अहम राज इस हवाले से आ चुके हों, कुछ इंकशाफात हो चुके हों कि एहसन शाह जो है वो 100% इस पूरे मामले में मुलविस है, सो इसीलिए इसको
इनकाउंटर में पार कर दिया गया है। और ज़ाहिर है हमारी जो पुलिस है, जब इनकाउंटर कभी भी आज तक कोई हुआ है तो पुलिस ने कभी भी ऑन नहीं किया। वो यही एक मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि जो मुल्ज़िम है उसके साथियों ने आके फायरिंग की उसको छुड़ाने के लिए, तो उस नतीजे में जो है वो मुल्ज़िम मारा गया है। एहसन शाह के साथ भी यही हुआ है। और जब ये सारा मामला हुआ था और एहसन शाह को अरेस्ट किया गया था, उसकी टिंड वगैरह की गई थी, तो तब भी एक चीज़ सामने आ रही थी और इस पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी बात हो रही थी कि एहसन शाह को किसी भी वक़्त पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाएगा। इस केस में अब एक अहम जो है वो मोड़ आ चुका है, क्योंकि जो एहसन शाह है सारा केस उसके गिर्द घुमा दिया गया था। एक वक़्त ऐसा आया था और तीफ़ी और गोगी भट्ट जो है वो रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन अब चूँकि इसको सीआईए वालों ने अब जहाँ साइड पे लगाना था लगा दिया है, इसके बाद जो है अब तीफ़ी और गोगी भट्ट के खिलाफ जो है लग रहा है कि सीआईए की तरफ से शिकंजा काफ़ी तंग किया जाएगा। और इस हवाले से जो है वो तीफ़ी और गोगी भट्ट अपनी खैर मनाएँ, क्योंकि ये जो अमीर बिलाज का कत्ल है, अमीर बिलाज के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा सिम्पैथीज़ हैं। अमीर बिलाज के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाया है, क्योंकि अमीर बिलाज जो है वो बिल्कुल भी किसी से लड़ाई, झगड़े, कत्लो-गारत नहीं चाहता था। उसने अलल-अलान कहा हुआ था कि वो जीना चाहता है अपने बच्चों के साथ और नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कि ये एहसन शाह जो है, इस जैसे दोस्त जब हों तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। एहसन शाह ने मुखबिरी करके और जिस तरीके से अमीर बिलाज का बड़ा ही बेईमाना कत्ल करवाया था, आज शायद वो भी अपने अंजाम को इस तरीके से पहुँच गया है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।